हेलो गाइस, जनरल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के समकालीन भारत 2 जिसे भूगोल कहा जाता है का अध्याय 4 कृषि के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो आप जानते हैं कि जो फसल होती हैं उनके भी प्रकारों में बांट दिया जाता है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद फसल, नगद फसल, इस प्रकार से बांट दिया जाता है। तो प्रमुखतः अगर फसलों को देखा जाता है तो रबी और खरीफ फसलों के हिसाब से देखा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि रबी की फसल इनमें से कौन सी है? नंबर आ चावल, बा बाजरा, सा चना और दा है कपास। तो इनमें से रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? इसमें से रबी की फसल हो जाएगी चना। तो इसका उत्तर है चना। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन सी है इसमें से? तो खरीफ की फसल चना, धान, गेहूं, बा तथा सात दोनों। तो चना और गेहूं तो कैसे होते हैं? रबी की फसल होती है। ठीक है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। तो खरीफ की फसल में क्या आएगा? धान आ जाएगा। उत्तर हो जाएगा बा। तीसरा है चाय की खेती किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? तो चाय की खेती रोपड़ कृषि कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बा रोपड़ कृषि। तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा देश है भारत देश है। श्वेत क्रांति में शामिल है। श्वेत मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं जिसको, व्हाइट सफेद है ना। तो श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड होगी? व्हाइट कलर का क्या होता है? दूध होता है ना, मिल्क होता है ना। तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है या रिलेटेड है। रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल होती है जूट की। तो उत्तर हो जाएगा जूट। रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? मतलब जो रेशम के कीड़े होते हैं ना उनका पालन किया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेरीकल्चर। किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? पेय मतलब जो पीने वाला है। ऐसा कौन सी फसल है जिसको पीते हैं? मतलब फसल में से ऐसी कोई बीज वगैरह निकलते हैं, पत्ती वगैरह होती हैं, तो उनमें से ऐसी कौन सी फसल है? तो वह है आपकी चाय। नेक्स्ट है किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें चावल को व्यावसायिक मतलब बिजनेस, जिससे बिजनेस किया जाता है, व्यावसायिक फसल किसे कहा जाता है? तो वह राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य रागी का सबसे बड़ा उत्पादक है? रागी जो होती है ना, वो जैसे सरसों होता है ना, पीला सरसों और काला सरसों होता है ना, राई कहते हैं जिसको, राई। तो राई के जो काले काले से दाने होते हैं उससे भी थोड़ा सा छोटा होता है रागी। तो इसमें पूछा है कौन सा राज्य रागी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो किस चीज का है? दालों का है। जो दाल होती है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत है। किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है? मतलब सुनहरी रेशा जैसे चमकता रहता है ना, तो जो जूट की फसल होती है उसको सुनहरी रेशा भी कहा जाता है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होते हैं। ठीक है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कपास सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उत्पन्न की जाती है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार मतलब जिसमें मतलब जैसे मटर होती है ना, मटर में फलियां होती है ना, तो उस तरीके से कौन सी फसल है जो फलीदार होती है? तो वह है आपकी दालें। जो दालें होती हैं वो फलीदार फसलों के अंतर्गत आती हैं। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। गहन कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गहन जो कृषि होती है तो उसमें भूमि का आकार छोटा होता है। एक भूमि पर कई फसलों को उगाया जाता है, ये भी सही है। यह कृषि पारंपरिक ढंग से की जाती है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में चाय, कॉफी, रबड़ और गन्ना महत्वपूर्ण फसलें हैं। तो कैसी फसलें हैं? ये रोपड़ वाली फसलें कहलाती हैं। असम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख खालिस्तान उत्पादक राज्य हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चाय, क्योंकि असम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल में मुख्यतः
चाय की खेती की जाती है और ये उत्पादक राज्य भी हैं बड़ी मात्रा में। खालिस्तान भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो वो कौन सी फसल है? रबड़। अपनी उच्च लागत के कारण, उच्च लागत मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसका कॉस्ट हो जाता है, कॉस्ट है ना, तो उच्च लागत के कारण बाजार में खालिस्तान की मांग कम हो रही है। तो किसकी मांग कम हो रही है? मतलब ज्यादा महंगी बिकती है ये वस्तु, तो इसके कारण उसकी जो डिमांड है, उसकी मांग है, वो कम हो रही है। तो वो वस्तु है जूट। भारत में खालिस्तान प्रकार की रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4 प्रकार की रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं। कर्तन और दहन कृषि प्रणाली को उत्तर पूर्वी राज्यों में खालिस्तान कहते हैं। झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम खेती। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी राज्य में। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। चाय का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो चाय का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य असम है। असम की चाय बोलते हैं ना। मूंगफली एक खालिस्तान की फसल है, तो मूंगफली खरीफ की फसल है। कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में खालिस्तान कहा जाता है। अभी हमने उत्तर पूर्व में देखा था कि झूम खेती कहते हैं, और कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर खालिस्तान दबाव अधिक होता है। तो कौन सा दबाव अधिक होता है? जनसंख्या का। जहां जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर गहन जीविका कृषि की जाती है। भारत में खालिस्तान किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। तो भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य खालिस्तान है। तो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्रथम स्थान को प्राप्त करता है। प्रश्न तीसरा है, एक शब्द एक वाक्य एवं अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में हमारे भारत देश का प्रथम स्थान है। भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? पहली है चावल और दूसरी है गेहूं। भारत का चावल के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल के उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। रबड़ उत्पादक प्रमुख राज्य का नाम बताइए। तो केरल में रबड़ उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात है। भूदान आंदोलन को किसने चलाया? भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया। ऐसी कृषि जिसमें किसान उत्पादित वस्तुएं अपने घर में ही प्रयोग कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उस खेती को, उस कृषि को जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता है। वाणिज्य कृषि क्या है? जब खेती का प्रमुख उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो तो उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। वे कौन सी फसलें हैं जिन्हें किसान बाजार में बेचने के लिए उगाते हैं? तो वह नकदी फसलें कहलाती हैं। कपास के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान किसका है? कपास के बाद चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। मतलब कपास उत्पादन में पहला नंबर चीन का है और दूसरा नंबर भारत का है। कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो उसे रोपड़ कृषि प्रणाली कहते हैं, जिसके अंतर्गत चाय वगैरह आता है। देश के किन क्षेत्रों में वर्ष में चावल की 2-3 फसलें ली जाती हैं? मतलब एक साल में 2-3 फसल उगा ली जाती है, वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो डेल्टाई क्षेत्र है। प्रमुख तिलहनी फसलें कौन सी हैं? तो तिलहनी फसल है मूंगफली, सरसों और सोयाबीन। इनसे तेल भी निकाला जाता है। जूट उत्पादक प्रमुख 3 राज्यों के नाम बताइए। तो जूट उत्पादक पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा, मतलब उड़ीसा है। मसालों के उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? मसालों के उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। भारतीय जनसंख्या की जीविका का मूल आधार क्या है? तो भारतीय जो जनसंख्या है वह कृषि पर निर्भर है। ज्यादा से ज्यादा संख्या जो है हमारी वह कृषि पर निर्भर है। सब्जियों, फलों और फूलों की गहन कृषि कहलाती है।
सब्जियां, फल और फूल उगाए जाते हैं तो उसे बागवानी फसल कहा जाता है।